Hello students, welcome back to you in your BA second year English literature class. Today I am going to discuss your first paper drama. In today's session, I am going to describe the drama and its essential elements. Okay, let's start. What is drama? In today's session, I am going to telling about the characteristic elements and plot and characters of the drama. The word drama is taken from the dran, which means to move or to act. It is a kind of story composed in dialogue, not to be read but to be watched because it is acted on stage. देखिए ड्रामा क्या होता है। ड्रामा एक ड्रेन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है आपका कोई भी एक्ट करना। ये एक कहानी को कंपोज करने का तरीका होता है इन डायलॉग में, मतलब बोलने के नरेशन के द्वारा। नॉट टू बी रीड बट टू वॉच बिकॉज इट इज एक्टेड ऑन द स्टेज। इसको केवल पढ़ा नहीं जाता है बल्कि इसको परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पर? स्टेज पर एक्ट किया जाता है। ओके, नाउ आई मूव टू वर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा. The elements of drama by which dramatic works can be analyzed and evaluated can be categorized into three major areas. जो एलिमेंट होते हैं ड्रामा की वो क्या होते हैं? बाय विच ड्रामेटिक वर्क के द्वारा कैन बी एनालाइज्ड, उनका हम विश्लेषण कर सकते हैं, एवुलेटेड मूल्यांकन कर सकते हैं, कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री मेजर एरियाज. वो थ्री मेजर एरिया में एक तो पहला आपका आता है लिटरेरी एलिमेंट, दूसरा होते हैं आपके टेक्निकल एलिमेंट, तीसरे होते हैं परफॉर्मेंस एलिमेंट. देखिए लिटरेरी एलिमेंट्स में क्या होता है, जो आपके साहित्यिक चीज़ें होती हैं जो उसकी मदद करती हैं उनको हम कहते हैं. इसके बाद हम देखते हैं आपके ये टेक्निकल एलिमेंट्स क्या होते हैं. टेक्निकल एलिमेंट्स वो होते हैं जो उस समय परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं. इनको अभी आगे हम डिस्क्रिप्शन में आपको इस क्लास में बताएंगे. परफॉर्मेंस ऑफ एलिमेंट, दिस एलिमेंट्स इज टोटली डिपेंड ऑन द एक्टर हु इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज. Now come to know according to the Aristotle. 384 to 322 BC was a Greek philosopher whose writing still influence us today. उनकी राइटिंग आज दिन तक हमको प्रभावित कर रही है. He was the first to write about the essential elements of drama more than 2000 years ago. उन्होंने जो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स थे ड्रामा के वो 2000 वर्ष पूर्व लिखे हुए थे जो कि आज भी अप्लाई होते हैं. While ideas have changed slightly over the years, we still discuss Aristotle's list when talking about What makes the best drama. देखिए जो इसके लिस्ट में है, जो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, लेकिन फिर भी आज भी जब हम बात करते हैं बेस्ट ड्रामे की तो हम एरिस्टोटल के जो ड्रामे के एलिमेंट्स होते हैं उनको डिस्कस जरूर करते हैं. एरिस्टोटल 6 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा. एरिस्टोटल के कितने वो थे एलिमेंट्स थे? 6 एलिमेंट्स थे. देखिए इनको देखते हैं हम लोग. एरिस्टोटल कंसिडर्ड दीज 6 थिंग्स टू बी एसेंशियल टू गुड ड्रामा. एरिस्टोटल के अनुसार ये 6 जो थिंग्स थी वो एसेंशियल थी, आवश्यक थी एक अच्छे ड्रामा के लिए. सबसे फर्स्ट क्या थी? आपकी प्लॉट थी. प्लॉट में क्या होना चाहिए? दिस इज व्हाट हैपन्स इन द प्ले. प्लॉट रेफर्स टू द एक्शन, दिस बेसिक स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले. दिस इज वॉट हैपन्स इन द प्ले. ड्रामे में क्या होने वाला है? प्लॉट रेफर्स टू द एक्शन. ये प्लॉट में एक्शन के थ्रू बताया जाता था. द बेसिक स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले, इसमें जो बेसिक स्टोरी लाइन होती थी वो प्ले की बताई जाती है. थीम क्या होती है? वाइल प्लॉट रेफर्स टू द एक्शन ऑफ द प्ले, थीम रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ द प्ले. जब हम प्लॉट रेफर करता है एक्शन के प्ले को तो हम क्या करते हैं, इसकी थीम, इसकी मीनिंग बताती है प्ले की, ये क्या होने जा रहा है. थीम इज द मेन आइडिया और लेसन टू बी लर्न फ्रॉम द प्ले. थीम जो होती है वो इसकी मेन आइडिया होता है इसके लेसन का कि हमको इस ड्रामे से हम क्या सीखेंगे. इन सम केसेस द थीम ऑफ अ प्ले इज ऑब्वियस, अदर टाइम्स इट इज क्वाइट सबल. नाउ I am going to talk about characters. Characters are the people. Characters कौन होते हैं? जो character जो वहाँ पे perform करते हैं, जो actor होते हैं. People, sometimes animals or ideas portrayed by the actors in the play. Actors के द्वारा play में portrait किए जाते हैं. It is the character who moves the action. ये character ही होता है जो action को move करता है. और plot
अथवा प्लॉट को ऑफ द प्ले फॉरवर्ड और उसको आगे की तरफ बढ़ाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डायलॉग्स की। डायलॉग क्या होते हैं? दिस रेफर्स टू द वर्ड्स रिटन बाय द प्ले राइट एंड स्पोकन बाय द कैरेक्टर्स इन द प्ले। जो प्ले राइट के थ्रू डायलॉग लिखे जाते हैं और आपके कैरेक्टर्स के द्वारा वहां पर बोले जाते हैं स्टेज पर, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे डायलॉग कहलाते हैं। द डायलॉग हेल्प्स मूव द एक्शन ऑफ द प्ले अलोंग। जो डायलॉग होता है वो हमको हेल्प करता है एक्शन में कि हम क्या प्ले होने जा रहा है। म्यूजिक रिदम। While music is often featured in drama, in this case Aristotle was referring to the rhythm of the actor's voice as they speak. म्यूजिक रिदम में क्या होता है? वाइल म्यूजिक इज ऑफन फीचर्ड, म्यूजिक भी एक ड्रामे का फीचर होता है। इन दिस केस एरिस्टोटल वाज रेफरिंग टू द रिदम। इस केस में एरिस्टोटल ने इसको रिदम का नाम दिया हुआ है। एक्टर्स वॉइस एज दे स्पीक। एक्टर की वॉइस वैसी ही होती है जैसे वो बोलते हैं। स्पेक्टेकल्स, दिस रेफर टू द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ प्ले, सेट्स, costumes, special effects, etc. Spectacle is everything that the audience sees as they watch the play. ये वो चीजें होती हैं, देखिए, जो नजर आती हैं किसको? ऑडियंस को नजर आती है स्टेज पे। जो कुछ भी एक्टर ने पहना होता है, जिस तरह की भी एक्टिविटीज करता है, वो जैसा उसका लुकिंग होता है, उसका कैसा इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीजें वहां पर ऑडियंस को नजर आती है। उसकी बात कर रहे हैं। द मॉडर्न थिएटर कैसा है? इन द मॉडर्न थिएटर दिस लिस्ट हैज चेंज्ड स्लाइटली। In the modern theater, this list has changed slightly, although you will notice that many of the elements remain the same. This list of essential elements in modern theater is as follows. देखिए, मॉडर्न थिएटर में जो है वो लिस्ट क्या चल रही, किस किस चीज़ की चल रही, क्या क्या चीज़ें आवश्यक हो रही हैं, उसकी हम बात करते हैं। ये वो बता देते हैं। इसमें कैरेक्टर है, प्लॉट है, आपका थीम है, डायलॉग है, कन्वेंशन है, जेनर है और ऑडियंस हैं आपके। द मॉडर्न थिएटर। ओके, द मॉडर्न थिएटर, द फर्स्ट 4 कैरेक्टर, प्लॉट, theme and dialogue remain the same, but following additions are now also considered essential elements of drama. देखिए, इसमें क्या है? मॉडर्न थिएटर में हमारे कुछ चीजें तो कैरेक्टर, प्लॉट, थीम, डायलॉग तो वही हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें बदल गई हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स जो ड्रामे के हैं कुछ चेंज हो गए हैं। वो क्या है? कन्वेंशन। These are the techniques and methods used by the playwright. ये क्या है? टेक्निक्स हैं, मेथड हैं जो कि प्ले राइट के द्वारा यूज की जाती हैं और डायरेक्टर के द्वारा यूज करी जाती हैं टू क्रिएट डिजायर स्टाइलिस्टिक इफेक्ट। अपनी इच्छा अनुसार जो ड्रामे का स्टाइलिस्टिक इफेक्ट लाने के लिए। आफ्टर इट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट जेनर। जेनर रेफर्स टू द टाइप ऑफ प्ले। जेनर बताती है कि प्ले किस तरह का है। सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट जेनर्स इंक्लूड कॉमेडी, ट्रेजेडी, मिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल प्ले। जो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो डिफरेंट जेनर के, वो इंक्लूड करते हैं किसको? कॉमेडी भी आती है उसमें, ट्रेजेडी भी आती है, मिस्ट्री प्लेस भी आते हैं, हिस्टोरिकल प्ले भी आते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द ऑडियंस। ऑडियंस, दिस इज द ग्रुप ऑफ द पीपल हु वॉच द प्ले। जो प्ले को देखते हैं। मैनी प्ले राइट्स एंड एक्टर्स कंसिडर द ऑडियंस टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट elements of drama, as all of the effort put into writing and producing a play is for the enjoyment of the audience. This is the group of people. ये उन लोगों का ग्रुप होता है who watch the play, जो लोग वहाँ पर प्ले देख रहे होते हैं। मैनी प्ले राइट एंड एक्टर्स कंसीडर, बहुत से प्ले राइट और एक्टर होते हैं जो उस चीज़ को कंसीडर करते हैं और ऑडियंस टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ड्रामा का। एज ऑल द एफर्ट, जिसका पूरा प्रभाव पड़ता है, पुट इन द राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग, लिखने पर और प्रोड्यूसिंग अ प्ले इज फॉर द एंजॉयमेंट, कि वो ऑडियंस के लिए कितना एंजॉय का साधन है।
नाउ कम एट द लिटरेरी एलिमेंट्स। लिटरेरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, देयर आर 6 स्टेजेस इन अ प्लॉट स्ट्रक्चर। ये आप सामने पिक जो देख रहे हैं, इसमें देखिए 6 स्टेजेस आपकी इसमें भी दिखाई गई हैं। क्या है, सबसे पहले क्या होता है, एक्सपोजिशन आती है, फ्लैट उसमें चल रहा है। उसके बाद राइजिंग एक्शन होता है। राइजिंग एक्शन जब चलता है, जब एक्शन हमारे ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जब आप किसी ऊंचाइयों को पाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी लाइफ में हो या रियल लाइफ में हो या ड्रामे की लाइफ में, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जहाँ पे क्रिएट होते हैं, वहाँ पर आप जब पीक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तो टर्निंग पॉइंट और क्लाइमैक्स, तो वहां पे एक टर्निंग पॉइंट आता है। जो आप ये ऊपर का पॉइंट देख रहे हैं ना, इससे जब नीचे की तरफ आते हैं, तो आप क्या आ जाते हैं, फॉलिंग एक्शन में आ जाते हैं। भाई देखो, हर एक की लाइफ में फॉलिंग और राइजिंग और फाइलिंग दोनों ही चीज होती है। कोई पहले किसी के में ये आता है, किसी के में बाद में वो आता है। तो मोस्टली जो देखा जाता है वो इस तरह से देखा जाता है कि पहले राइजिंग हो रही, राइजिंग एक्शन को ऊपर की तरफ ले जाए, एक टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में, जो हम अपने अचीवमेंट्स को अचीव कर लेते हैं। उसके बाद हमारे अंदर क्या आ जाता है, ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। हम लोगों के अंदर इस चीज़ का आ जाता है कि हमने इस चीज़ को गेन कर लिया है। हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो चेंज होने लगता है। हम लोग एक नॉर्मल या फिर हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। लाइफ में बहुत कुछ पाने के बाद भी हमारे अंदर वो महत्वाकांक्षाएं और बढ़ जाती है कि हमको इसको अभी और पाना है। तो उस जगह से हमारा क्या शुरू होता है, फॉलिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। टर्निंग पॉइंट जो हमारी लाइफ का होता है, हम क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं और फॉलिंग एक्शन करने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, रिसोल्यूशन होता है उसका, फिर डिनाउंसमेंट हो जाता है। ये 6 स्टेप होते हैं जो कि प्ले में एक्टर्स जिसको फॉलो करता है। उसके बाद और देखा जाए तो एक तरह से हम लोग भी अपनी लाइफ में इसको कहीं ना कहीं फेस करते हैं। देखिए, इनिशियल इंसिडेंट, द इवेंट दैट गेट्स द स्टोरी गोइंग। वो इवेंट जो कि स्टोरी को बढ़ा रहा है। प्रिलिमिनरी इवेंट, whatever takes place before the action of the play that is directly related to the play। जो एक्शन के पहले जो प्ले वो प्लेस करता है, जो भी चीज होती है, घटना घटित होती है, वो इस प्ले से रिलेटेड होती है। राइजिंग एक्शन, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स फॉलोइंग द इनिशियल इंसिडेंट्स एंड लीडिंग अप टू द ड्रामेटिक क्लाइमेक्स। जो हमारी वो होती है, क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है, वो इनिशियल में इंसिडेंट्स जो होते हैं वो हमको क्लाइमैक्स की तरफ जोड़ते हैं ड्रामे को। क्लाइमैक्स क्या होता है, द टर्निंग पॉइंट और हाई पॉइंट ऑफ अ स्टोरी। क्लाइमैक्स हमारा होता है टर्निंग पॉइंट या फिर हाई पॉइंट, व्हेन इवेंट्स कैन गो इधर वे। फॉलिंग एक्शन क्या होता है, द सीरीज ऑफ इवेंट्स फॉलोइंग द क्लाइमैक्स, जो सीरीज हमको क्लाइमैक्स की तरफ ले जाती है। डिनाउंसमेंट क्या होता है, अनदर टर्म फॉर द कंक्लूजन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फॉर अनरेवलिंग। जो अनदर टर्म यूज होता है कंक्लूजन के लिए, वो होता है जो कि फ्रेंच टर्म अनरेवलिंग लिया गया है जिससे। अदर लिटरेरी टर्म्स, एक्सपोजिशन, द हु, वेंट, वेयर एंड व्हाट, पार्ट ऑफ द डे। स्टोरी ऑर्गेनाइजेशन, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। Conflict, the internal or external struggle between opposing forces, ideas or interest that creates dramatic tension। ये conflict चलता रहता है। Suspense क्या होता है, a feeling of uncertainty as to the outcome used to build interest and excitement on the part of the audience। Language, in drama, the particular manner of the verbal expression, the diction or style of writing, or the speech or phrasing that suggest a class or profession or type of character। लैंग्वेज से ये सब चीजें पता चलती। स्टाइल, द शेपिंग ऑफ ड्रामेटिक मटेरियल, सेटिंग और कस्टमर्स इन अ डेलिबरेटली नॉन रियलिस्टिक मैनर। सॉलिलॉकी, सॉलिलॉकी क्या होता है, आई स्पीच बाय ए सिंगल एक्टर, जो एक सिंगल एक्टर स्पीच बोलता है, हु इज अलोन ऑन द स्टेज, और वो अकेले होकर, जो एक जो भी हमारा कैरेक्टर होता है, एक्टर होता है, वहाँ पर खड़े होकर अकेले अपने आप से बातचीत करता है, उसको हम लोग सॉलिलॉकी कहते हैं। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है ड्रामे में, क्या होने वाला है, विच इंसिडेंट्स विल टेक द प्लेस इन फॉरवर्ड ड्रामा, ये हमको इससे पता चल जाता है। मोनोलॉग, मोनोलॉग क्या होता है, अ लॉन्ग स्पीच मेड बाय वन एक्टर इज a monologue may be delivered alone or in presence of others। ये मोनोलॉग किसी की प्रेजेंस में भी बोला जाता है, अकेले में भी बोला जाता है। ये क्या होता है, ये एक लॉन्ग स्पीच होती है।
टेक्निकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं आपके scenery set. There are theatrical equipment such as curtains, flats, backdrops, or platforms used in the dramatic production to the communication environment. Costumes, clothing and accessories worn by actors to portray character and period. Props, sort or properties. Any article except costume or scenery used as part of a dramatic production. Any movable object that appears on stage during the performance, from a telephone to a train. Lights, the placement, intensity, the color of lights to help communicate environment, mood or feeling. Sound, the effect an audience hear during performance to communicate character, context or environment. परफॉर्मेंस एलिमेंट, देखिए आपके सारे एलिमेंट्स डिस्क्राइब कर दिए मैंने. अब नाउ रिमेन द परफॉर्मेंस एलिमेंट. एक्टिंग, यूज ऑफ फेस, बॉडी एंड वॉइस टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर. कैरेक्टर मोटिवेशन, द रीजन और रीजन्स फॉर कैरेक्टर्स. बिहेवियर एंड इंसेंटिव or inducement for further action for a character. Character analysis, in responding to dramatic art, the process of examining how the elements of drama, literary, technical and performance are used. Empathy, the capacity to relate to the feeling of another. Speaking, the mode of expression or delivery of lines. Breath control, proper use of lungs and diaphragm muscles for maximum capacity and efficiency or breath for speaking. Vocal expression, how an actor uses his or her voice to convey character. Inflection, change in pitch or loudness of the voice. Projection, how well the voice carries to the audience. Speaking style, the mood of expression or delivery of lines. Diction, selection and pronunciation of words. Clarity of speech. Non-verbal expression, gestures, any movement of the actor's head, shoulder, arm, hand, leg or foot to convey meaning. Facial expression, physical and vocal aspects used by an actor to convey mood, feeling or personality. टू टाइप्स ऑफ ड्रामा. देखिए अब आते हैं हम टॉपिक पर कि ड्रामे कितने प्रकार के होते हैं. ड्रामे हमारे टू तरह के मेनली माने जाते हैं. ट्रेजेडी माना जाता है और कॉमेडी माना जाता है. ट्रेजेडी क्या होता है? यूजुअली एंड्स विद द डेथ ऑफ द हीरो. टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेजस, विच मीन्स God reflect the serious side of life. The characters usually fail in the fight against the problem due to their own limitations and audience to cry. देखिए क्या होता है, ये ट्रेजेस वर्ड से लिया गया है जो कि आपका उसका ग्रीक वर्ड है और इसमें हीरो की डेथ के साथ में ये एंड होती है ट्रेजेडी. और जब हीरो अनेबल हो जाता है, वो जब लड़ नहीं पाता है, फाइट नहीं कर पाता है लाइफ की सरकमस्टांसेस से अपनी लिमिटेशंस के कारण, तो वो मर जाता है. और ऐसे में क्या होता है, ऑडियंस जो होती है वो चिल्लाने लगती है, मतलब वो भी उतनी ही दुखी हो जाती है. कॉमेडी, the hero does not die, but it is not that way all the time. Pictures out the lighter side of man. It depicts the failure of man that intends to stir out laughter, aims the audience to laugh. देखिए हीरो है जो वो है, वो क्या करता है, does not die, वो मरता नहीं है बल्कि पूरे समय चलता है. पिक्चर जो होती है वो लाइटर साइड रहती है उसकी. इट डिपिक्ट्स द फेल्योर ऑफ मैन, ये कभी कभी आदमी की वो भी दिखाता है, मतलब गिरना भी दिखाता है, उसकी हंसी को भी दिखाता है, ऑडियंस भी हंसते हैं उसके एम को देख के, इस तरह की रहता है.
इसको हम कॉमेडी कहते हैं। ये देखिए मैंने आपको बता दिया व्हाट इज ड्रामा, व्हाट इज द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ड्रामा, हाउ मेनी टाइप एलिमेंट्स, और ड्रामे के जो कितने प्रकार हैं, ट्रेजिक और कॉमेडी को भी मैंने शॉर्ट में बता दिया। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू दिस क्लास. Okay, I will meet you in next class with next topic. Okay, have a nice day.